गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्टनर एडमिशन और पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसको यहाँ समझेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। यहाँ पास एक आपको एक एग्जांपल के रूप में एक बैलेंस शीट दिया गया है ताकि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे एंट्री करते हैं उसको समझ सकें। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में जो दिया गया आपको बैलेंस शीट, वहाँ देखिए ए और बी दो पार्टनर्स है, उनका कैपिटल 40,000 और 60,000 रुपया है। उसको सबसे पहले यहाँ से हम लोग यहाँ बैंक क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस BD करके यहाँ लेकर के आएंगे। ए का 60,000, बी का 40,000 रुपया लिख देंगे। नया पार्टनर सी है, इसमें इस कॉलम में कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद नया पार्टनर सी जो है वो 30,000 रुपया कैपिटल के रूप में लेकर के आ रहा है, तो न कैश में ला रहा है। तो हम लोग यहाँ पास देखेंगे कि अगर बैलेंस शीट में कैश करके लिखा हुआ है एसेट साइड में तो हम लोग, और बैंक नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ इसको सी जो नया पार्टनर लेके आया है पैसा नगद में, उसको हम लोग कैश अकाउंट लिखेंगे। अगर यहाँ केवल बैंक बैलेंस दिए रहता, कैश अकाउंट नहीं दिए रहता, तो यहाँ जो नया पार्टनर सी अपना कैपिटल लेके आ रहा है नगद, तो हम लोग कैश अकाउंट नहीं लिख के उसको बैंक अकाउंट यहाँ पास लिखते और उसके पैसे को उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्रेडिट कर देते यहाँ पास 30,000। ठीक है, तो ये दो एंट्री हो गया। तीसरा एंट्री हम लोग किस चीज़ के लिए करेंगे? तीसरा एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग क्या बनाते हैं, एडमिशन और पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। अब बना करके अगर हमारे पास प्रॉफिट आता है 40,000 रुपया रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो इसमें हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट को हम शॉर्टकट में लिख दें या पूरा लिख दें? चलो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का और बांट करके जो पैसा आएगा उसको क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाएंगे, प्रॉफिट अगर होगा तो अगर प्रॉफिट मान लीजिए कि 40,000 है तो इसको बांट दिए। इसका रेशियो क्या था? पुराना रेशियो, ओल्ड रेशियो लगा 3:1 था, तो बांट देंगे तो 3/4, यानी इसको 30,000 रुपये मिलेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का और इसको 10,000 रुपये मिलेगा। नया पार्टनर को उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता है। तो प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन का तो इधर दिखाएंगे। अब मान लिया कि प्रॉफिट नहीं है तो कहाँ दिखाएंगे? तब प्रॉफिट नहीं है तो इस साइड नहीं दिखाएंगे, हम लोग रिवैल्यूएशन को इधर नहीं दिखाएंगे। अगर लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन पे तब हम लोग कहाँ दिखाएंगे? तब इधर दिखाएंगे, यानी कैपिटल को घटाने वाला कोई भी आइटम होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जिससे कैपिटल बढ़े उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो लॉस, रिवैल्यूएशन के लॉस से, यानी लॉस अगर आया है तो लॉस से क्या होगा? पार्टनर का मान लो यही 40,000 अगर लॉस है तो 30,000 यहाँ दिखाएंगे और 10,000 बी के अकाउंट में दिखाएंगे। इससे क्या होगा? आपका जो कैपिटल अकाउंट है ए और बी का क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन दोनों एक बार में नहीं होगा। ठीक है, हम अमाउंट का सहारा ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ हम लोग अमाउंट को गैप कर देते हैं, यहाँ पास लिख दिए कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट होगा तो इस तरफ दिखाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में दिखाएंगे, और यहाँ अगर होगा लॉस होगा अगर तो उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद और क्या हम लोग करते हैं? इसके बाद हम लोग अगर सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस अगर कोई है तो उसको हम लोग यहाँ बांटते हैं। जैसे जनरल रिज़र्व हो गया, और भी रिज़र्व होते हैं कई तरह के। तो
या प्रॉफिट का कोई हिस्सा है तो उसको हम लोग यहाँ बांटेंगे। तो रिज़र्व या जनरल रिज़र्व जो भी लिखा है यहाँ लिख देंगे। और क्या करेंगे, ये लाभ का हिस्सा होता है, दोनों पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो इस तरह से रिज़र्व जाता है, रिज़र्व एंड सरप्लस, जो भी प्रॉफिट है पहले का उसको यहाँ पास कर देंगे। फिर उसके बाद अगर नया पार्टनर कुछ गुडविल लेके आया है तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल करके हम लोग दोनों पार्टनर में सेक्रीफाइंग रेशियो में बांट करके दोनों ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, अब इसके बाद और क्या हो सकता है, देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में एसेट्स तरफ में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये लॉस है। अगर ये क्वेश्चन में इधर लिखा होता तो ये प्रॉफिट माना जाता। तो इधर लिखा हुआ एसेट तरफ यानी लॉस है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इस लॉस को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट करके यहाँ पास दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या था, लॉस है पहले का जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में पड़ा हुआ था, इसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है, और क्या जाता है, इसमें जा सकता है, तो इसमें ये सब जाने के बाद में और अगर ज़रूरत पड़ा तो कोई पार्टनर अगर कैश लेके आता है, कोई पार्टनर को अगर कैश लाना पड़ता है और अपने कैपिटल में और कैश लेके आता है या और कैपिटल लेके आता है तो उसको हम लोग कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट करके क्रेडिट साइड में जितना पैसा लाएगा, अगर ए ला रहा है तो ए में लिख देंगे, अगर बी ला रहा है तो बी में उसका अमाउंट लिख देंगे, दोनों तरफ डैश कर देंगे। अगर ए बी दोनों लेके आ रहा है तो दोनों का ऐसे कैश अकाउंट लिख करके वहाँ अमाउंट डाल देंगे। अब क्या है, अगर कोई पैसा निकाल के ले जा रहा है कैपिटल से तब क्या करेंगे, कैपिटल से अगर पैसा निकाल के ले जा रहा है तो यहाँ हम लोग डेबिट साइड में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखेंगे। जितना पैसा ले जा रहा है, 5,000 निकाल के ले जा रहा है ये तो 5,000 लिखेंगे। अगर ए नहीं ले जा रहा है, बी ले जा रहा है तो बी में लिख देंगे 5,000। अगर दोनों ले जा रहा है, मान लो 5,000 ले जा रहा है, 6,000 निकाल के ले जा रहा है तो दोनों में लिख देंगे। सी ले जा रहा है तो सी में भी लिख देंगे, सी मान लो कि 3,000 ले जा रहा है तो 3,000 लिख देंगे। तो जब भी वो कैपिटल से कैश निकालेगा तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट करके डेबिट करेंगे, और जब भी कैपिटल में वो पैसा लेकर के आएगा तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट करके क्रेडिट कर देंगे। अब क्या लगभग सभी तरह के आइटम आ गए हैं जो नॉर्मली कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। इतना जो है काफ़ी है हम लोगों के हिसाब से। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, सी का, बी का, ए का, उसी तरह इधर भी करेंगे। जिधर बैलेंस आएगा उधर मिला देंगे, बैलेंस सी डी कैरिड डाउन। अगर इधर बैलेंस आता है तो मान लो कि ए और बी का बैलेंस इधर आया, और मान लो कि सी का बैलेंस इधर आ रहा है तो क्या करेंगे, बैलेंस सी डी इधर भी कर सकते हैं, यहाँ इसका अमाउंट दिखा देंगे। तो जिधर भी बैलेंस आएगा उसके लिए बैलेंस सी डी हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सभी आइटम दिखाए जाते हैं। इसमें बहुत आसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हम लोग बना ही चुके हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत आसान है बनाना। बैलेंस शीट भी बनाना बहुत आसान है, ये भी हम लोग आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बैलेंस शीट दो तरह का है, एक है जिसमें जो है एसेट्स और लायबिलिटी का मूल्य को बिना बदले दिखाया जाता है, दूसरा में क्या करते हैं हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी के मूल्य को बदल करके दिखाते हैं, चेंज हो गया तो चेंज वैल्यू पे दिखाते हैं। तो ये दोनों रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना बड़ा आसान है।
प्रॉब्लम कहाँ आके फंस जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग देख लिए बैलेंस BD यहाँ लिखना है। उसके बाद उनका कैपिटल जो है उसके लिए अगर नया पार्टनर कैश लेकर के आ रहा है कैपिटल के रूप में, तो कैपिटल के लिए जो पैसा लाया उसको कैश करके लिखेंगे, गुडविल वाला नहीं लिखते हैं। रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है तो उसको यहाँ लिखेंगे, अगर लॉस है तो यहाँ लिखेंगे। कोई रिजर्व और सरप्लस है तो उसको बांट करके हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा। किसी तरह का गुडविल लेकर के जो आया है, गुडविल जो लेकर के आया है नया पार्टनर, उसको ये लोग बांटेगा, तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल करके दोनों ओल्ड पार्टनर में हम लोग दिखा देंगे। कोई कैश ले करके अगर जा रहा है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट करके तो लेके जा रहा है तो डेबिट में दिखाएंगे। अगर ले करके पैसा आया है कैपिटल और लाया है, कैपिटल बढ़ा है, कैश लाया है वो, तो उसको हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे। एक आइटम और एक जाता है, उसको भी आप यहाँ समझ लीजिए। जब सब हम लोग लिख ही लिए हैं तो एक आइटम इसमें हम लोग और घुसा देते हैं। अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिया हुआ था, जैसे यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लिए कि गुडविल यहाँ बैलेंस शीट में लिखा हुआ था 10,000 का। अभी हम लोग बैलेंस को इससे मैच नहीं करेंगे। 10,000 का दिया था बैलेंस शीट में, यानी ये परचेज गुडविल था। इसको जब भी नया पार्टनर आएगा या रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा, सभी केस में इसको क्या करते हैं, नया पार्टनर आते ही इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। यानी ये गुडविल का जो अमाउंट दिख रहा है, अगर क्वेश्चन में और कुछ नहीं कहा गया है, कभी कभी कह देता है कि नहीं इस गुडविल को कुछ नहीं किया जाएगा, बैलेंस शीट में वैसे ही दिखते रहेगा आगे भी, उसको राइट ऑफ नहीं करना है, तब तो कुछ नहीं करेंगे उसको हम लोग। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो जैसे ही नया पार्टनर का एडमिशन होता है वैसे ही इस जो पहले से गुडविल यहाँ दिखाई दे रहा है, ये खरीदा हुआ गुडविल कहा जाता है, इसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इस गुडविल के अकाउंट से क्या होता है, घट जाता है। यहाँ हम लोग लिखेंगे गुडविल अकाउंट, और जो भी अमाउंट ये लोग ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, इसको ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो 10,000 है, ओल्ड रेशियो लोग का 3:1 है, तो इसमें बांट लेंगे 25 से 7500 और 2500। तो क्या होगा, इससे राइट ऑफ करने पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, घट गया। और बाद में जब बैलेंस शीट बनेगा, नया बैलेंस शीट, तो उसको जब हम परिवर्तित मूल्य पे दिखाएंगे तो ये गुडविल नहीं दिखाई देगा नया बैलेंस शीट में। नया बैलेंस शीट जब बनाएंगे इसके बाद, ठीक है। तो अभी जो है हम लोगों ने यहाँ देखा कि बाकी सब तो बड़ी आसान है, बैलेंस BD लिखना, कैश नया पार्टनर का लिखना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस को लिखना, और उसके बाद जो है कैश अगर कुछ लाया है या कुछ निकाल के ले गया उसको भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं। गुडविल अगर राइट ऑफ करना है तो भी कुछ नहीं करना है, राइट ऑफ आराम से हो जाता है, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। बैलेंस CD BD हम लोग लास्ट में निकालते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दें कि दो मेन आइटम है, एक रिजर्व एंड सरप्लस और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रीमियम फॉर गुडविल दो ऐसा आइटम है जिसके लिए हमको कई तरह के कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। अब हम लोग बाकी सारे एंट्री तो कर लेंगे आराम से। तो रिजर्व एंड सरप्लस और प्रीमियम फॉर गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और कैसे उसको जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो आज हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग ये समझेंगे एक एक करके कि रिजर्व एंड सरप्लस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाया जाता है। ओके।